आइए बच्चों, एक सवाल हम लोग और बनाते हैं। ये सवाल है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कहाँ से? एसके सिंह अकाउंट्स, ये यहाँ से है। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट वीडियो हम लोग बना चुके हैं। आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस जब करते हैं तो साल के अंत में जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन एक मेजर रोल प्ले करता है। वहाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट साल भर में जो भी संपत्ति हम यूज़ करते हैं, जो भी फिक्स एसेट्स वगैरह होता है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके एक एस्टिमेशन, एक अनुमान के आधार पर कि भाई इतना मेरा डेप्रिसिएशन है, जिसको हम लोग उसमें डालते हैं, पीएल अकाउंट में चार्ज करते हैं। तब जा करके मेरा बहुत हद तक हमारा जो पीएल अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करता है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड हैं। अलग अलग चूँकि एसेट्स होते हैं, अलग अलग उनका नेचर होता है, इसीलिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के भी बहुत सारे मेथड डेवलप कर रखे हैं। और जहाँ जो सुटेबल लगता है कि नहीं, इस एसेट्स के साथ ये अगर मेथड अप्लाई किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो आइए एक सवाल बना करके हम लोग कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। ये क्वेश्चन है, कहता है ऑन जुलाई 1, 2014 अश्वनी परचेज ए मशीन 2 लाख। 2 लाख का एक मशीन हम लोग परचेज करते हैं। मशीन 2 लाख का एक मशीन परचेज करते हैं। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो है वो है आपका 25,000। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 25,000। उसके बाद कहता है कि ये 5 साल चलेगा। एस्टिमेटेड लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ है आपका 5 इयर्स। क्वेश्चंस को समझ लीजिए पहले। और 5 साल के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू, 5 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू जो बचेगा वो होगा आपका 20,000। ठीक है ना? तो डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का दूसरा नाम स्ट्रेट लाइन मेथड। प्रिपेयर नेसेसरी मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो हमको बनाना है मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट, और हर साल जो बुक्स क्लोज होता है वो कब होता है? 31 दिसंबर को क्लोज होता है। तो क्वेश्चंस आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका जो इंस्टॉलमेंट है वो निकाल लेते हैं कि इसका क्या इंस्टॉलमेंट पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालने के लिए, डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू बटे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज, हमने कितना में खरीदा उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस उसमें ऐड कर देंगे और स्क्रैप वैल्यू को घटा देंगे, और उसमें जितना एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो हम लोग उससे भाग करेंगे, तो जो आएगा वो हमारा एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन होगा स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अनुसार। तो कॉस्ट ऑफ परचेज आपका कितना है?
कॉस्ट ऑफ परचेज है आपका 2,25,000 प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है और माइनस 20,000 आपका स्क्रैप वैल्यू है और डिवाइड बाई 5 आ जाइए। तो 2,05,000 ये कितना बचा 2,05,000, जिसको अगर 5 से हम लोग भाग करेंगे तो ये 41,000 रुपया पूरे एक साल का डिप्रिसिएशन आएगा। एक साल का डिप्रिसिएशन कितना आएगा 41,000। अब क्वेश्चंस समझ गए, ये ब्रीफ समझ गए, आपका डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन समझ गए। अब हम लोग मशीन अकाउंट बनाते हैं। आइए ये मशीन अकाउंट ये आ जाइए। मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट, रुपीस, क्रेडिट, डेबिट। इधर आ जाइए। डेट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट, रुपीस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। ये लीजिए 41,000 रुपये डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हुआ वो सब समझ के। अब आइए इसका हम लोग एंट्री करते हैं। यहां शुरू करते हैं आप 1 जुलाई 2014 जुलाई 1 मशीन हमने खरीदा तो 2 लाख, तो मशीन टू कैश 2 लाख। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 25,000, टू कैश 25,000, ठीक है। ये जुलाई को हुआ है। अब पहले साल का खाता हम बंद करेंगे।
2,25,000 नहीं सुन लिया। भाई ये कब होगा? 2014 दिसंबर 31 बाई डिप्रिसिएशन कितना? 41,000 पूरे साल भर का है तो आधा साल का कितना होगा? 20,500। ये 20,500 ठीक है। बाई बैलेंस कर लेंगे CD 2,25,000 में से 20,500 जाएगा तो 2,04,500 ठीक है ना। ये बैलेंस हो गया। अब ये पहला साल का हमारा मशीन अकाउंट कंप्लीट। दूसरा साल में ये 2014 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशंस टू मशीन कितना? 20,500 और 2014 दिसंबर 31 बाई PL 20,500। तो आ जाइए खाता बंद कीजिए। 20,500 चलिए एक साल का और बनाते हैं। कब कहता है बनाने के लिए? फॉर फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल का। एक साल का हमारा ये कंप्लीट हो गया। दूसरा आ जाइए दूसरे साल का बैलेंस कैरी करेंगे 2015 और ये बैलेंस कब कैरी करेंगे? जनवरी 1 को टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन लाया 2,04,500 2,04,500। फिर 2015 दिसंबर 31 बाई डिप्रिसिएशन 41,000 बुक्स को क्लोज करेंगे। 2,04,500 2,04,500 बाई बैलेंस CD कितना? 2,04,500 में से 41,000 गया, 2,04,500 माइनस 41,000 गया तो ये कितना बचा? 1,63,500 1,63,500 ठीक है ना। अब आ जाइए मशीन अकाउंट। 2015 दिसंबर 31 टू मशीन 41,000 और 2015 दिसंबर 31 बाई PL 41,000 ठीक है। PL अकाउंट। तो ये आपका 2 साल का खाता कंप्लीट हो गया। एक साल और करते हैं। एक साल और करते हैं। आ जाइए 2016 जनवरी 1 को फिर हम खाते का बैलेंस कैरी करेंगे। टू बैलेंस BD कितना? 1,63,500 और 2016 दिसंबर 31 बाई डिप्रिसिएशन
41,000 बाई बैलेंस CD। 1,63,000 में से फिर 41,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,22,500, 1,22,500, 1,63,500, 1,63,500, ठीक है ना। और यहाँ पर कर लेते हैं 2016 दिसंबर 31 टू मशीन 41,000 और 2016 दिसंबर 31 को बाई PL अकाउंट 41,000, ठीक है ना। तो ये आपका 41,000 आ गया, ये आपका 41,000 आ गया। तो ये बच्चों आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आंसर मिला सकते हैं। 31/12/2016 को मशीनरी का बैलेंस कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 1,22,500, 1,22,500। तो ये पूरा आपका खाता बन के तैयार, खाता बन के तैयार। तो थैंक यू बच्चों। दूसरा सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं।